इस वीडियो में आपको हरियाणा सीईटी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और एग्जाम के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशनल टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश एक सिलिकॉन चिप है जिसमें एक बहुत ही छोटे क्षेत्र पर संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? कैस्पियन सागर। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, औसत प्रतिरोधक बल जो 5 किलोग्राम द्रव्यमान की गति को 0.2 सेकंड से 65 सेंटीमीटर पर सेकंड से 15 सेंटीमीटर पर सेकंड पर लाने के लिए उस पर लगना आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको फोर्स की वैल्यू बतानी है, यानी कि बल कितना होगा। तो अपने पास यहाँ पे जो मास दे रखा है, मास यानी कि m की वैल्यू है 5 किलोग्राम, टाइम है 0.2 सेकंड। जो पहले जो अपने पास स्पीड थी, जो इनिशियल स्पीड होती है, उसको बोलते हैं u की वैल्यू है यहाँ पे 65 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.65 मीटर पर सेकंड। जो फाइनल स्पीड है यानी कि जो वेलोसिटी है ये है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.15 मीटर पर सेकंड। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे लगेगा m। फोर्स से होता है मास इंटू एक्सेलरेशन m, और जो एक्सेलरेशन है v माइनस यू डिवाइड बाई टी, यानी कि फाइनल स्पीड में से इनिशियल स्पीड को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ऊपर सोल्व कर देता हूँ। देखिए फोर्स जो अपने पास मास है ये है 5 इंटू वी माइनस यू, यानी कि 0.15 माइनस 0.65, और डिवाइड में आएगा अपना टाइम है 0.2। अब इसको सोल्व करेंगे 5। देखिए 0.15 में से 0.65 को माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 0.50, यानी ये आएगा। लेकिन आप माइनस का साइन को जो है यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फोर्स निकालना में फोर्स जो है यहाँ पे विदाउट माइनस के साइन के साथ यूज़ करेंगे तो ये आएगा 0.5, नीचे आएगा 0.2। अब पॉइंट से जो पॉइंट है ये कट जाएगा, 5 और 2 की मल्टीप्लाई 25 को जब 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 25 का आधा होता है 12.5 जो है यहाँ पे क्या आएगा, न्यूटन। तो इसमें जो क्वेश्चन 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 12.5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यदि किसी महीने का 7वां दिन, यानी कि किसी महीने का यदि 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, यानी कि शुक्रवार से 3 दिन पहले है, तो 10 तारीख को जो है अगर शुक्रवार है, ठीक है, यानी कि 10 तारीख को यहाँ पे क्या है, शुक्रवार, और शुक्रवार से यहाँ पे 3 दिन पहले का मतलब है कि 7वां दिन क्या है, इसका मतलब मंगलवार। यहाँ पे 7वां दिन है मंगलवार। इसने पूछा है कि उसी महीने की 19वें दिन कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना। तो देखिए 10 तारीख को अगर शुक्रवार है तो अगर इसमें 7 दिन ऐड करेंगे तो 17 तारीख को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। 17 को शुक्रवार है तो 18 का हो जाएगा शनिवार, और 19 को हो जाएगा संडे यानी कि रविवार। तो इसने 19 तारीख को पूछा है क्या वार होगा, तो 19 तारीख को रहेगा रविवार यानी कि संडे। ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी क्षेत्र के अंतिम जीवित अवशेष हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहला विकल्प है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG हरियाणा राज्य के लेखा के संकलन और तैयारी के लिए जिम्मेदार हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट है ये क्या है, बिल्कुल ट्रू। सेकंड है यह कार्य महालेखा A&E हरियाणा कार्यालय के माध्यम से किया जाता है, तो ये जो सेकंड है ये भी सही है, यानी कि इसमें जो दोनों कथन है ये राइट है। तो इस क्वेश्चन 6 में राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दोनों कथन 1 और 2 सही हैं। क्वेश्चन 7, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको बोलते हैं सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1985 में। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 8, पृथ्वी डैश को सूर्य के अत्यंत निकट होती है, यानी कि नियरेस्ट कब होती है? ये होती है 3 जनवरी को। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है? तो इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ए ऑप्शन राइट।
क्वेश्चन 10, यहाँ पे u की वैल्यू दे रखी है 100 तत्वों वाले एक सार्वभौमिक समुच्चय है जिसमें a और b की जो वैल्यू है यानी कि एन ए है 50, एन बी की वैल्यू है 60, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 20। यहाँ पे आपको निकालना है एन ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले हमें जो है ए यूनियन बी निकालना होगा। तो यहाँ पे एन ए यूनियन बी ये होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ए की वैल्यू है यहाँ पे 50, एन बी की वैल्यू है 60 और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 20। तो 50 प्लस में 60 110, 110 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 90। हमें वैल्यू निकालनी है एन ऑफ ए डैश और इंटरसेक्शन इसका होगा बी डैश, और ये होता है एन ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीट का डैश। और जब कंप्लीमेंट निकालना होता है तो उसको यू में से माइनस करते हैं, यानी कि एन ऑफ यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, एन ऑफ ए यूनियन बी को। यहाँ पे जो यू की वैल्यू है एन ऑफ यू ये अपने पास 100 और एन ऑफ ए यूनियन बी अभी हमने निकाला था, ये आया था अपने पास 90। 100 में से 90 को माइनस करेंगे कितना आएगा 10। तो इसकी जो वैल्यू होगी एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इसकी वैल्यू होगी 10। तो क्वेश्चन 10 में जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन 11, 4 के प्रथम 6 गुणजों का मध्य ज्ञात कीजिए, इनका मीन निकालना है। तो 4 के जो पहले मल्टीपल होते हैं जो 4 के टेबल में आते हैं वो होते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24 और इनका आपको माध्य निकालना है यानी कि मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर तो सभी का ऐड कर लेंगे यानी कि जो 4 के मल्टीप्लाई इन सभी का ऐड, नीचे टोटल ये कितने नंबर हैं 6, 6 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड, तो इन सभी को ऐड करेंगे 112, 112 को जब 6 से डिवाइड करेंगे 14 यानी कि 14। या फिर आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, जो बीच में 2 नंबर है इन दोनों के बीच में क्या आएगा 14, ये दूसरा तरीका है। तो क्वेश्चन 11 में राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 14। क्वेश्चन 12, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 13, वह अभिलेख जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल के अभियानों के बारे में विवरण दिया गया है, यह है हाथी गुफा गुहा अभिलेख, 13 में सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 14, किसी और के विचार या कार्य को अपने विचार या कार्य के रूप में प्रस्तुत करना डैश कहलाता है, तो इसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 15, कृषि विकास में उल्लेखनीय वृद्धि का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, यह होता है हरित क्रांति, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 16, हरियाणा के डैश जिले में सर्वाधिक सड़क गंतव्य है, तो सबसे ज़्यादा जो सड़क गंतव्य है अम्बाला में है, डी ऑप्शन राइट। आपको मुझे बताना है सर्वाधिक की जगह यहाँ पे कम, सबसे जिले में सबसे कम सड़क गंतव्य किसका है, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यानी कि किस जिले में सड़क गंतव्य सबसे कम है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है, मई का तीसरा शुक्रवार, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, tan थीटा की वैल्यू है √3, आपको सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan स्क्वायर थीटा आगे प्लस का हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा भी यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, पहले tan थीटा की वैल्यू √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस में 3 यानी कि 4। सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4 है, तो सीकेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 का स्क्वायर रूट यानी 2। तो सीकेंट जो थीटा इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे 2। क्वेश्चन 18 में राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन 19, कोट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 है, इसका सामान्य हल बताना, इसको सोल्व करना है। तो कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, प्लस में tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, और ये दे रखा अपने पास 2। एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू है 2।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, यानी कि जो ऊपर वाला है इसकी वैल्यू होगी 1, और नीचे जो साइन थीटा कोस थीटा ये आगे जाके 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा का मतलब होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन 2 थीटा की जो वैल्यू 1 होती है ये 90 के ऊपर होती है, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2, यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट 2 थीटा को कंपेयर करता हूँ इसके साथ, ठीक है, मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ ऊपर, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2। अब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 थीटा की वैल्यू आएगी n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 2, और जो n है ये आपका बिलोंग करेगा z का मतलब होता है इंटीजर, n की जो वैल्यू है z में बिलोंग करेगी। ये 2 थीटा की वैल्यू हमें 2 को रिमूव करना है, तो 2 को आगे लेके जाएंगे, तो यहाँ से 2 जो है ये रिमूव हो जाएगा, आगे चला जाएगा डिवाइड में दोनों के, और जो 2 था पहले ये कितना हो जाएगा 4। तो ये अपना जो है राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 19 में राइट आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। क्वेश्चन 20, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280, ए ऑप्शन राइट। 21, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की राजधानी है? तो ये है रांची, डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ के बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय सेना द्वारा 2013 में शुरू किया गया अभियान इस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन सूर्या होप, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आइडेंटिटी ऑपरेटर सही मूल्यांकन करता है यदि ऑपरेटर के दोनों ओर के वेरिएबल्स उसी स्मृति स्थान की ओर इंगित करें और अन्यथा गलत। तो इसमें होगा इज, तो इसमें जो 23 में है सी ऑप्शन राइट होगा इज। 24, NDMA का विस्तृत रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो ये होगी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सी ऑप्शन राइट। 25, डैश हरियाणा का हाकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल है? कुणाल, डी ऑप्शन राइट, 25 में डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत को औसत लागत कहते हैं, तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी है उत्पादन की प्रति इकाई कुल राजस्व को औसत राजस्व कहते हैं, ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर है दोनों कथन एक और दो क्या है सही, तो 26 में डी ऑप्शन राइट होगा। 27, रोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पे है और नीचे से 26वें स्थान पे है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो देखिए यहाँ पे रोहन है, ऊपर से कौन से स्थान पर है? 7वें, इसका मतलब 6 बच्चे ऊपर रह गए। नीचे से ये कितने स्थान पे? 19वें, यानी कि इसमें नीचे 18 रह गई, और एक इसका खुद का स्थान हो गया, यानी कि 6 + 18, तो 6 + 18 कितने हो गए? यहाँ पे देखिए कितने हुए? 26वें, सॉरी नीचे से कितना है? 26वें, नीचे से कितना है? 26वें स्थान पे, तो इसका मतलब नीचे कितने रह गए? 25, और ये खुद हो गया, तो 6 + 25, 6 + 25 कितने होते हैं? 31, और एक वो खुद हो गया यानी कि 32। उस लाइन में टोटल 32 बच्चे हैं, तो 27 में राइट आंसर बी ऑप्शन। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर से 7वें का मतलब 7 + 26 को ऐड कर दीजिए, 7 और 26 कितने होते हैं यहाँ पे? 33, 33 में से एक माइनस कर लीजिए 32, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 27 में। 28, लोहा एस्क जिसे काला एस्क भी कहते हैं, तो कौन होता है ये? मैग्नेटाइट, सी ऑप्शन राइट 28 में। 29, यहाँ पे 3 की पावर x + 1 मल्टीप्लाई में 2 की पावर n, ये जो डॉट दे रखा है इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और ये इक्वल है 1728 के। आपको n/x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे n और x की दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, तो इसके यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। देखिए अगर आप इसको डिवाइड करते जाएंगे तो इसके कंप्लीट जो है फैक्टर बनेंगे, तो मैं यहाँ पे चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। वैसे तो आप इसको खुद करेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अपने पास 864, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 432, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 216,
2 से करेंगे 108, 2 से करेंगे 54, 2 से करेंगे 27। अब 27 को करेंगे यहाँ पे 3 से 9, फिर 3 से करेंगे 3, लास्ट में 3 से करेंगे 1, यानी कि यहाँ पे है 3 की पावर x प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2 की पावर n। आगे हम इसको लिख देंगे 3 की पावर, 3 कितने टाइम्स है यहाँ पे 3 टाइम्स, और 2 कितने टाइम्स है 6 टाइम। अब कंपेयर कर लेंगे पहले वाले की पावर यानी कि 3 की पावर अगले वाले 3 की पावर के साथ, तो इसका मतलब x प्लस 1 की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। इसी प्रकार नेक्स्ट 2 की पावर n को कंपेयर करेंगे नेक्स्ट के साथ, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 6, x की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, हमें n/x निकालना है, यानी कि 6/2, 6/2 की वैल्यू कितनी होती है 3, n/x यानी कि n को x से डिवाइड करना है आपको, तो 29 में राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 डैश एक डेटाबेस का डिजाइन है, तो कौन डेटाबेस का डिजाइन है यहाँ पे, डेटाबेस स्कीमा, बी ऑप्शन राइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे फुल फॉर्म बताएंगे, RAM आपने जरूर पढ़ा होगा, ROM और एक होता है ALU, ये सभी कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और ऊपर वाली 2 ही आपके मोबाइल से भी रिलेटेड हैं, तो इनकी फुल फॉर्म क्या होती है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 31 यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का ऊर्ध्वाधर कोण, यानी कि यहाँ पे एक आइसोस्केल ट्रायंगल दे रखा है जिसकी 2 साइड क्या होती हैं बराबर, तो यहाँ पे एक आइसोस्केल ट्रायंगल है अपने पास जिसकी 2 साइड ये बराबर होगी। वर्टिकल एंगल वो होता है जहाँ पे 2 इक्वल साइड मिलती हैं, तो मैं थोड़ा एक बार इसको बड़ा बना लेता हूँ। तो ऊपर वाला वर्टिकल एंगल इसकी 2 साइड बराबर है, ये वर्टिकल एंगल 70 डिग्री का दे रखा है। बाकी 2 एंगल बताने हैं, तो 2 इक्वल साइड के सामने के एंगल बराबर होते हैं, तो ये भी x हो गया और ये नीचे वाला दोनों क्या हो गए x। अब इसको सोल्व करेंगे, x प्लस 70 इज इक्वल टू 180। 180 क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। x प्लस x 2x हो गए, 70 इधर प्लस का आगे जाके माइनस का होगा, 110 बचेगा। 2x की वैल्यू 110 है, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 110 को 2 से डिवाइड करेंगे 55। तो इसने ये पूछा है कि इसके जो बेस एंगल हैं उनकी वैल्यू क्या होगी 55 डिग्री, यानी कि दोनों 55 के हो जाएंगे, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 यहाँ पे देखिए आपको अगली श्रृंखला में विलुप्त पद बताना क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे z है, z के बाद y, फिर x, फिर w, फिर v, यानी कि सभी में से एक एक माइनस किया गया है, तो v में से जब आप एक माइनस करेंगे कितना आएगा u, तो बीच में तो आएगा u, तो ये बीच में तो सभी में लगभग इन तीनों में ऊपर वाले में u दे रखा, तो ये लास्ट वाला कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 से 7 यानी कि 2 ऐड हो गया, फिर 9 2 ऐड, फिर 11 2 ऐड, फिर 13 2 ऐड, फिर से 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा लास्ट में 15, तो लास्ट में 15 और u आना चाहिए, 24 है, ये भी कट गया, ये 2 कट गए, ये 2 बच गया। अब हमें स्टार्टिंग में और देखना क्या आएगा, तो देखिए 2 + 5 7 होते हैं, आगे भी कितना है 7, फिर 7 + 7 14 होते हैं, स्टार्टिंग में 14, फिर यहाँ पे देखिए 14 और 9 23 होते हैं, ये आगे आ गया 23, फिर इसी प्रकार से 23 और 11 34 होते हैं, आगे आ गया 34, इसी प्रकार 34 और 13 इसको जब ऐड करेंगे 47, तो आगे 47 आ जाएगा, यानी कि 47 u और 15 यानी कि 47 u 15, ये राइट आंसर होगा। 32 में राइट आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। 33 यहाँ पे आपको कोड दे रखे हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना, और जो कीप वर्ड है इसका आपको कोड बताना है, इसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे नाइस, आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा नाइस, और नीचे अगर बात करें ये जो नाइस है ये तीसरे वाले में भी है नाइस, यानी कि दोनों में पहले और तीसरे में नाइस कॉमन है, तो आगे पहले और तीसरे में क्या कॉमन है वो देख लीजिए, तो इसमें है LA और आगे जो है यहाँ पे भी क्या है LA, तो इसका मतलब नाइस का कोड तो आ गया LA, ये हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए गुड, यहाँ पे अपने पास है गुड, और जो गुड है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, सेकंड वाले में गुड, ऊपर दूसरे में पहले और दूसरे वाले में जो कॉमन है ये है DA दोनों में है, यानी कि जो गुड है इसका कोड आ गया DA। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कीप, जो कीप है यहाँ पे कीप जो है इसका जो कोड है ये हो जाएगा अपने पास का, यानी कि जो की है इसका कोड हो जाएगा अपने पास का, यानी कि कीप इसमें भी है। अगर आप देखेंगे देखिए मैं टिक लगाया था, ऊपर कीप है और नीचे कीप है, तो इन दोनों में पहले और लास्ट वाले में
क्या कॉमन है दोनों में, यहाँ पे जो कॉमन है का, ये इसमें का रहा और ऊपर वाले में भी का है। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा अगर ध्यान से समझेंगे इसको तो आराम से कर सकते हैं, ये ईजी क्वेश्चन होता है बिल्कुल ही। तो इसमें 33 में राइट आंसर है अपना के ए का, बी ऑप्शन राइट है। 34 एक से अधिक लेकिन कुछ विक्रेताओं से मिलकर बने बाजार को क्या कहते हैं, अल्पाधिकार, सी ऑप्शन राइट है। 35 विषम का चयन करना है, तो चित्रकार गैलरी से बिल्कुल सही है, अभिनेता मंच से भी सही, किसान खेती भी सही है। लेकिन जो मेसन है दीवार, मेसन का मतलब क्या होता है, राजमिस्त्री जो घर पे चेजा करता है, घर बनाता है, तो उसने दीवार लिख रखा है, तो वो अकेला दीवार नहीं चुनता, वो तो सारी चीज़ें घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह सब बनाता है एक तरीके से। तो इसमें जो अलग होगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर है सी ऑप्शन। 36 किसी संबंध में डैश की संख्या को संबंध की कार्डिनलिटी कहा जाता है, ये है ट्यूपल को, ट्यूपल, बी ऑप्शन राइट है। 37 यहाँ पे 3 की पावर है 2x² माइनस 7x प्लस 9, आगे है 3, आगे है 9 सॉरी, तो आपके इसके मूल बताने हैं क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 की पावर है 2x² माइनस 7x प्लस 7 और इज इक्वल टू 9, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। इसका मतलब पावर को आपस में कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 2x² माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 2, 2 लेफ्ट में आ जाएगा, तो 2x² माइनस 7x प्लस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 7 माइनस 2 की जो वैल्यू होती है आपको पता है कितनी होती है, 5। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इसको लिख लेता हूँ, 2x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 और 5 की मल्टीप्लाई करनी है, 10 आएगा, 10 के फैक्टर बनाने हैं जो 7 आए, तो 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5, तो 2x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहले वाले में से x कॉमन आ गया तो अंदर बच गया 2x माइनस 5, आगे वाले में से -1 कॉमन लेंगे 2x माइनस 5, ताकि दोनों सेम हो जाए। अब दोनों में से यहाँ पे 2x माइनस 5 कॉमन है, 2x माइनस 5, आगे बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 नंबर की 0 मल्टीप्लाई 0 है, तो ये तो पहला 0 होगा, पहला 0 होगा, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 5/2। अगले वाले को 0 लिखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1, तो इसकी ये फैक्टर आ गए, यानी कि इसके रूट आ गए एक तरीके से, जिनको हम जीरोज बोलते हैं, 5/2 और 1। 1 को देखते ही टिक मत लगा देना, कहीं आप 1 को देख के टिक लगा दो। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा वो ध्यान से पढ़िए, कितने मूल कितने हैं, यानी कि मूल की संख्या कितनी है, तो मूल की संख्या है 2, यहाँ पे 1 और 2, कहीं आप 1 को टिक लगा दो। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना आपको। वैसे 1 अगर ये पूछता ना कि इसमें से कौन सा मूल है, कौन सा इसका रूट है, तो 1 ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसने ये नहीं पूछा कौन रूट है, इसके रूट कितने हैं रियल, वो पूछा इसने। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 38, निम्नलिखित चारों में से 3 किसी खास तरीके से एक जैसे नहीं है, एक जैसे हैं, और एक इनमें से क्या है अलग है, वो आपको बताना है। तो देखिए वर्ग की 4 साइड होती हैं, समचतुर्भुज की भी 4 होती हैं, आयत की भी 4 होती हैं, लेकिन जो त्रिभुज है इसकी 3 साइड होती हैं, तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। 39 320 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक खंबे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। डिस्टेंस है 320 मीटर, यहाँ पे जो स्पीड है ये है 72 किलोमीटर पर आवर। इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 1000 ऊपर आएगा, 3600 नीचे आएगा। या फिर अगर आपको शॉर्टकट में लिखना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 18 से डिवाइड करेंगे, 18 चौके 72, 4 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 320, स्पीड है 20, जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16 सेकेंड, यानी कि 16 सेकेंड जो इसका क्या रहेगा राइट आंसर। तो 39 में राइट आंसर बी ऑप्शन, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये क्या है राइट। क्वेश्चन 40, पेंट का कोड दे रखा है, एक्सेल का कोड दे रखा है। पेंट का कोड तो है ये वाला और एक्सेल का कोड है नीचे वाला, आपको एक्सेप्ट का बताना है। तो देखिए सबसे पहले ए, तो मैं लिख लेता हूँ PAINT, पेंट का कोड है 74128। नेक्स्ट जो एक्सेल है EXCEL, एक्सेल का कोड है 93596। आपको कोड बताना है एक्सेप्ट का, यानी कि सबसे पहले ए, तो यहाँ पे ए का कोड है 4, यानी कि सबसे पहले आएगा 4। उसके बाद है CC,
सी का कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं 5, यानी कि 2 बार आएगा 5। फिर आएगा ई का कोड है यहाँ पे 9। उसके बाद आएगा पी का कोड यहाँ पे है 7। और लास्ट में है यहाँ पे टी का कोड है 8, यानी कि ये अपना राइट आंसर होगा 455978। 40 में राइट आंसर डी ऑप्शन। 41, 14वीं सदी के यात्री इब्न बतूता किस देश के थे? अफ्रीका के। बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। 42 में राइट आंसर बी ऑप्शन। 43, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है? मिथाइल आइसोसाइनेट। डी ऑप्शन राइट है। 42, 42 विद्यार्थियों की कक्षा में नूतन का स्थान नीचे से 22 हुआ है, तो ऊपर से आपको बताना है। तो 42 में से 22 को माइनस करें, कितना आएगा 20, और उसमें एक ऐड कर देंगे 21, यानी इसका जो स्थान होगा वो होगा 21। 44 में राइट आंसर डी ऑप्शन। 45, निम्नलिखित में से कौन सी निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है? लिग्नाइट। इसमें राइट आंसर बी ऑप्शन 45 में। 46, यहाँ पे एक निश्चित कोड में किट मिट फिट को यहाँ पे IM लेबोरियस कोड लिखा गया है। नेक्स्ट जो कोड है इसका यहाँ पे नीचे लिख रखा है, नेक्स्ट जो कोड है इसका नीचे लिख रखा है। आपको ईज का कोड बताना क्या होगा, तो मैं आपको ऊपर ही कंपेयर कर देता हूँ, यहाँ पे दोबारा लिखूँगा टाइम लग जाएगा। पहले वाले में अगर हम बात करें यहाँ पे किट, यानी कि जो किट है ये मैं बॉक्स बना देता हूँ किट, और नीचे जो किट आपको एक और भी दिखेगा ये वाला किट, दोनों में किट है, तो दोनों में से आप ऊपर और नीचे वाले में से कंपेयर कर लीजिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे लेबोरियस है, नीचे वाले में भी लेबोरियस है, यानी कि जो किट है इसका कोड आ गया लेबोरियस। हमें कोड बताना है यहाँ पे इसका RIT, यानी कि ईज का जो आपको कोड बताना है। तो नेक्स्ट जो कोड रहेगा अपना रीट जो है, देखिए यहाँ पे मैं सर्कल कर देता हूँ रीट। नीचे वाले में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये रहा रीट, तो अब दोनों में कॉमन देख लीजिए कौन है, तो इसमें है यहाँ पे डेंजरस, और ऊपर वाले में भी क्या है डेंजरस, यानी कि रीट का कोड हो जाएगा डेंजरस। हमें ईज का कोड बताना ईज। अब ईज देख लीजिए बच गया यहाँ पे, कहाँ पे बच गया आपका, देखो ये रहा बीच में ईज है, तो बीच में जो ईज है इसका मतलब जो आगे कोड बचा हुआ है ऊपर वाले में ये बचा हुआ है ZIT। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये मोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऊपर बच गया ZIT, तो ये कोड रहेगा ईज का ZIT। तो इसमें 46 में राइट आंसर अपना बी ऑप्शन। 47, यहाँ पे अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² - AX + B²। इसमें आपको अल्फा² + बीटा² की वैल्यू बतानी है। तो इसमें जो कंपेयर करेंगे हम AX, या देखिए यहाँ पे अपने पास दे रखा है AX² - AX + B²। इसको हम कंपेयर करें यदि हम AX² + BX + C के साथ, तो यहाँ पे जो A की वैल्यू होगी वो 1 होगी क्योंकि x² का कोफिशिएंट, B की वैल्यू होगी जो x के मल्टीप्लाई में है यानी कि -A, C होगा यानी कि कांस्टेंट जो लास्ट में दे रखा है C अपने पास क्या है B²। तो ये याद रखना आपको, सभी वैल्यू A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -A, C की वैल्यू B²। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा + बीटा होता है -B/A, और B की वैल्यू मैंने अभी बताई थी -A, और A की वैल्यू है 1 यानी कि A। दूसरा है अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई यानी कि C/A, C यानी कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है B², और डिवाइड में A की वैल्यू है 1 यानी कि B²। हमें अल्फ़ा² + बीटा² की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, या फिर आप डायरेक्ट अल्फ़ा + बीटा का स्क्वायर कर लीजिए। तो ये होता है अल्फ़ा² + बीटा² + 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा + बीटा का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर, तो इधर तो आ गया A²। आगे है अल्फ़ा² + बीटा² प्लस, और अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई है B², तो ये आएगा 2B²। अब अल्फ़ा² बीटा² को एक साइड रख लेंगे, जो 2B² है ये लेफ्ट में आगे माइनस का हो जाएगा, यानी कि अपने पास आ जाएगा A² - 2B²। ये वैल्यू आएगी किसकी, अल्फ़ा² + बीटा² की, A² - 2B²। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, A² = अल्फ़ा² + बीटा² + 2B²।
इन दोनों को एक साइड रख लिया, उसको इधर ले आएंगे तो ए स्क्वेयर माइनस 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। इन दोनों की वैल्यू निकालनी थी। तो इसमें 47 में अपना राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 47 में ए ऑप्शन राइट होगा। 48, एक शहर की जनसंख्या 25,000 थी, घट के 24,500 हो गई, तो कितनी प्रतिशत घट गई? तो कितनी घट गई? 500। पहले कितनी थी? 25,000, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100, यानी कि परसेंटेज डिक्रीज हो गई, यानी कितनी परसेंट डिक्रीज हो गई? तो जितनी घट गई वो ऊपर लिखना है, पहले कितनी थी वो नीचे लिखना है, और मल्टीप्लाई में 100। अब सोल्व करेंगे, 2 जीरो से इसको 2 जीरो कटेंगे, 250 को काटेंगे, 500 को काट देंगे, 2 पे कटेगा, यानी कि वो कितनी घट गई? 2%। जो पॉपुलेशन है वो 2% कम हो गई। 48 में राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। 49, निम्नलिखित में से किस कवि ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी? अबुल फजल ने। 49 में सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 50, उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें शब्द एक दूसरे से वैसे ही संबंध रखते हैं जैसा कि नीचे दिए गए युग्म में। जैसे ऊर्जा की जो यूनिट होती है ये होती है जूल, ठीक है, यानी कि ये क्या है? जूल होती है। तो उसी प्रकार देखिए कुल्हाड़ी पीसना, कुल्हाड़ी की कोई यूनिट नहीं होती। एमीटर जो है ये करंट को जो है क्या करता है, यहाँ पे एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है? नापता है धारा को, ठीक है। एम्पियर ये क्या होती है? करंट की यूनिट होती है, शक्ति अलग चीज़ होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम। तो 50 में राइट आंसर अपना डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 51, स्लाइड रूल नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 51, स्लाइड रूल का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था? विलियम और ट्रेड के द्वारा। 51 में बी ऑप्शन राइट है। 52, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन बनाएंगे तो देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो सबसे पहले देखिए एक लड़का है जो क्या करता है? घर से चलता है, घर से चलने के बाद वो वेस्ट डायरेक्शन में 15 किलोमीटर जाता है। तो सबसे पहले देखिए वो 15 किलोमीटर यानी कि लेफ्ट में गया, यानी कि वेस्ट में गया। उसके बाद बाएं मुड़ गया, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मुड़ के वो 20 किलोमीटर गया। उसके बाद वह फिर से अब पूर्व की दिशा में मुड़ गया, पूर्व का मतलब है लेफ्ट साइड, उसका मुंह नीचे की तरफ है, पूर्व की ओर मुड़ के वो कितना किलोमीटर गया? 25 किलोमीटर। अब वो 25 किलोमीटर गया। उसके बाद वह फिर से जो है वो बाएं मुड़ गया, यानी कि लेफ्ट में ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मुड़ने के बाद वह 20 किलोमीटर गया। तो अपने घर से कितनी दूरी आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए घर से यहाँ से चला था वो और यहाँ पे पहुँच गया, तो कितना दूर है? तो टोटल ये 25 है, उसमें से ये 15 है, तो 25 माइनस 15 यानी कि वो अभी घर से 10 किलोमीटर दूर है। और वो किस डायरेक्शन में है? अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन, यानी कि वो इस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन उसने पूछी नहीं है, उसने केवल डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। डी ऑप्शन राइट। 53, डैश का मिश्रण जल गैस कहलाता है? ये है CO प्लस में H2, इन दोनों का जो मिश्रण होता है ये जल गैस कहलाता है, ठीक है। और वाटर का जो फॉर्मूला होता है ये H2O, वाटर का फॉर्मूला है H2O। आपको बतानी है लाफिंग गैस, आपने सुनी होंगी लाफिंग गैस, यानी कि हंसाने वाली गैस, यानी कि जिसको सूंघने के बाद हंसने लग जाते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उस गैस का नाम क्या है। नेक्स्ट है 54, निम्नलिखित में से किस राज्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन राइट। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, ये एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं। जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, सुना भी होगा आपने, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ये कौन से राज्य में है? ज़रूर बताइए, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना काजीरंगा। 55, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 12 सदस्य। बी ऑप्शन राइट। 56, आपूर्ति वक्र पर वह बिंदु जिस पर एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करता है कि उसे क्या कहते हैं? ब्रेक इवन बिंदु। 56 में यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। 57, कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं के उपयोग की सुविधा के लिए भारत में 1980 के मध्य दशक में भारतीय लिपियों के लिए एक सामान्य मानक कोडिंग विकसित की गई जिसे डैश कहा जाता था। तो उसको बोलते थे IS, ये आप देख सकते हैं ISCII, ए ऑप्शन राइट। 58,
महालेखाकार लेखा एवं हकदारी हरियाणा किसके अधीन कार्य करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। सी ऑप्शन राइट 58 में। 59 ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल के डैश अणु बनाने के लिए आंशिक उपचयित होता है, तो इसमें होगा 2। सी ऑप्शन राइट। 60 आपको ये बिंदु दे रखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, तो पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ क्वाड्रेंट कैसे होते हैं। तो इस प्रकार क्वाड्रेंट होते हैं ये। इसमें ये वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं जिसमें दोनों एक्स और वाई दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। दूसरा ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ जो क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो इसने पूछा है कि 1 और -2 कौन से क्वाड्रेंट में, यानी कि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये आपको दिख रहा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। बीच में आपको एक होता है ओरिजिन। इसके अगर कोऑर्डिनेट कभी पूछ लें तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 और 0। हमसे इसने इसके कोऑर्डिनेट पूछे हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 60 में राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। 61 तीसरी पीढ़ी में पंच कार्ड और प्रिंट आउट के स्थान पर कीबोर्ड और डैश का प्रयोग किया जाता था, मॉनिटर्स का। 61 में बी ऑप्शन राइट है। 62 भारत के राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को बजाने में लगभग कितना समय लगता है? 52 सेकंड। फिर 62 में डी ऑप्शन राइट। लेकिन जो स्कूल में स्टूडेंट होते हैं आपने देखा होगा बहुत फास्ट बोल देते हैं, जल्दी ही जो है राष्ट्रीय गान को जो है कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट टाइम वो 52 सेकंड है। आपने भी जो है राष्ट्रीय गान गाया होगा स्कूल में, आपने भी खुद ने भी किया होगा। 63 मैक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में फिलिप्स कर्व डैश की दर के बीच का संबंध है, तो ये है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। 63 में बी ऑप्शन राइट। 64 बेबीलोनिया का हैंगिंग गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था नेबुचडनेस्सर के द्वारा। 64 में डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है 65 चेतावनी संकेत बोर्ड का आकार होता है, तो चेतावनी जो संकेत बोर्ड होते हैं वो त्रिकोणीय होते हैं। 65 में सी ऑप्शन राइट। 66 हम विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? ये होता है 22 मार्च को। 22 मार्च को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अगर यहाँ पे विश्व की जगह अगर विश्व पृथ्वी दिवस, यदि पृथ्वी दिवस आ जाता तो इसका आंसर क्या होता, यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, जरूर पूछते हैं। मैंने आपको विश्व जल दिवस बता दिया 22 मार्च, तो आपको पृथ्वी दिवस बताना है कब मनाया जाता है। क्वेश्चन 67 किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग कार्यालय का प्रावधान है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। 67 में सी ऑप्शन क्या होगा? राइट। 68 यहाँ पे देखिए 68 का है। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तो मैं एक बार यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई एक आदमी है, उसने क्या कहा है कि उसने कहा कि इस तस्वीर में देखो, तस्वीर जो है उसके अंदर जो है किसी आदमी की फ़ोटो है, यानी कि ये एक तस्वीर मान ली हमने, पिक्चर PIC लिख देता हूँ, पिक्चर। उस एक आदमी ने एक महिला से कहा कि उसकी माँ, यानी कि तस्वीर के अंदर जो है यहाँ पे क्या है, किसी की माँ है, ठीक है, तस्वीर की माँ है, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, यानी कि तुम्हारा पिता। पहले मैं यहाँ पे महिला बना लेता हूँ, महिला, और उसका जो है यहाँ पे क्या है, पिता, यहाँ पे हो जाएगा पिता। उसने बोला है कि उस पिक्चर के अंदर जो आदमी है उसकी माँ और तुम्हारे जो पिता है उसका इकलौती बेटी। इसका मतलब पिता की इकलौती बेटी का मतलब क्या है कि वो माँ और महिला एक ही है, क्योंकि पिता की इकलौती बेटी का मतलब क्या हो गया, वो महिला और जो माँ है वो क्या है, एक है। इसका मतलब आपको बताना उस महिला का यहाँ पे क्या संबंध है। इसका मतलब जो महिला है वो पिक्चर की क्या है, ये माता है, या फिर आप कह सकते हो महिला जो है उस आदमी की क्या है, माँ है। तो इसने यही पूछा है वो क्या लगेगी, उसकी माँ। 68 में राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। 69 इनमें से कौन सी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटिंग डिवाइस पर आधारित है? 69 में राइट आंसर होगा 69 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डी ऑप्शन राइट है।
70 जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप क्रय शक्ति में परिवर्तन होता है तो वस्तु की इष्टतम मात्रा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आय का प्रभाव। 70 में बी ऑप्शन राइट है। 71 मराठों द्वारा दक्कन में जमींदार द्वारा दावा किए जाने वाले भूमि राजस्व के 25% को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? ये था चौथ। 71 में डी ऑप्शन राइट है। 72 कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? ये होता है पृथ्वी का घूर्णन। 72 ए ऑप्शन राइट। 73 नीलू ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 150 रुपये दर्जन पेंसिलें खरीदी। देखिए यहाँ पे उसने 150 दर्जन है, ठीक है, यानी कि दर से 150 दर्जन पेंसिल खरीदी। तो पहले देखिए एक दर्जन के कितने रुपए लगे उसके? 12 रुपये, यानी कि एक दर्जन के उसके रुपए लगे यहाँ पे 20, 12 नहीं 20। उसने 150 दर्जन खरीदी तो 150 दर्जन के लिए उसके रुपए कितने लगेंगे? 20 मल्टीप्लाई में 150 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 3000, यानी कि 150 दर्जन उसने 3000 रुपये में खरीदी। अब आपको पता है दर्जन जो होती हैं, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो पेंसिल कितनी हो गई? 150 मल्टीप्लाई में 12, 150 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 1080 पेंसिल, सॉरी 1800 पेंसिल, ठीक है, यानी कि 1800 पेंसिल उसने 3000 रुपये में खरीदी। याद रखना ये हो गया सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 1800 पेंसिल उसने 3000 रुपये में खरीदी। अब उसने क्या किया? एक पेंसिल को 2.5 में बेच दिया, यानी कि जो एक पेंसिल थी उसने 2.5 में बेच दी। पेंसिल उसको 1800 बेचनी है, तो 1800 पेंसिल कितने में बेचेगा? मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 1800 मल्टीप्लाई में 2.5, यानी कि उन पेंसिलों को वो बेच देगा 4500 में। ये उसका एसपी आ गया, ये उसका एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। दोबारा से सुन लीजिए, देखिए एक दर्जन 20 रुपये का है, पेंसिल है, 150 दर्जन हो गई 3000 रुपये की। एक दर्जन के अंदर 12 पेंसिलें होती हैं, तो 150 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800, तो 1800 पेंसिल 3000 रुपये में खरीदी। बेच दी उसने एक पेंसिल को 2.5 में, लेकिन उसको पेंसिल जितनी खरीदी थी उतनी बेचेगा वो, तो 1800 पेंसिल को कितने में बेचेगा? 4500 में। अब उसने पूछा है कि उसका लाभ या हानि बताइए। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास है 3000, सेलिंग प्राइस है 4500, तो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि कम रुपए में खरीद के ज़्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हो गया 4500 माइनस में 3000, ये हो गया 1500। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ऊपर सीपी नीचे मल्टीप्लाई में 100। प्रॉफिट है 1500, खरीदी थी 3000 में और मल्टीप्लाई में 100। 1500 से काटेंगे 3000 को 2 पे कटेगा, 2 से काटेंगे 100 को 50 पे, यानी कि उसको 50% का हो गया प्रॉफिट। 73 में राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। 74 पाइथन में एक टिप्पणी डैश से शुरू होती है, ये होती है हैशटैग। आपने सुना होगा हैशटैग। 74 में ए ऑप्शन क्या होगा? राइट। हैशटैग आप इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ करते होगे, वहाँ पे यूज़ करते हैं इसको। 75 यहाँ पे एक श्रृंखला दे रखी है 4 8 16 32 64, बीच में बताना है तो आसान सा ही है। देखिए 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का डबल 128, और 128 का अगर डबल पूछ लिया अपने से तो यहाँ पे 128 का डबल आगे दे रखा है 256। 75 में ये ऑप्शन राइट है। 76 भारतीय मुद्रा करेंसी नई सीरीज के 20 रुपये के नोटों के पीछे कौन सी छवि है? तो इसमें है एलोरा की गुफाएं। 76 में यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट 77 भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है नारनौल। 77 में डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। 76 का मैंने आपको बता दिया, एलोरा की गुफाएं। 77 में नारनौल। 78 ए प्लस बी का क्यूब प्लस ए माइनस बी का क्यूब प्लस में 6a इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का मान निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है ए प्लस बी का स्क्वेयर, यानी कि सॉरी क्यूब है, स्क्वेयर नहीं क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर।
आगे है a माइनस बी का क्यूब, यह आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। आगे है लास्ट में 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आएगा 6a क्यूब माइनस 6ab स्क्वेयर। तो देखिए यहाँ पे b क्यूब से b क्यूब कैंसिल, फिर यहाँ पे है 3a स्क्वेयर बी, इससे प्लस का और ये माइनस का है 3a स्क्वेयर बी, ये भी कट गया। आगे देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे बनेगा देखिए 3ab स्क्वेयर, यहाँ पे है 3ab स्क्वेयर यानी कि 6ab स्क्वेयर प्लस का, और ये है 6ab स्क्वेयर माइनस का, तो ये तीनों भी आपस में कैंसिल। अब अपने पास बच गया a क्यूब, एक और a क्यूब और एक 6a क्यूब, तो अपने पास 1 2 और नीचे 6, तो अपने पास a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 6a क्यूब यानी कि 8a क्यूब अपना क्या होगा, राइट आंसर। 78 में राइट आंसर होगा 8a क्यूब, बी ऑप्शन राइट। 79 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था, तो ये था 943, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 80 हरियाणा का यह शहर नैनो शहर कहलाता है, पंचकुला, 80 में डी ऑप्शन राइट, पंचकुला। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट हो चुकी है, इंग्लिश के जो क्वेश्चन है इसमें पहला है द पिक्चर इज डैश द वॉल, तो पिक्चर कहाँ पे है, दीवार के ऊपर, तो इसमें आएगा ऑन। 82 देयर इज ए बेड डैश माई रूम, यानी कि एक बेड है मेरे कमरे के अंदर है, तो अंदर के लिए यूज़ करते हैं इन, ये ऑप्शन राइट। 83 यहाँ पे आपको इनका जो है वर्ड दे रखे हैं, इनको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इनको आगे पीछे लिख के, तो इसमें बनेगा वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, डी ऑप्शन राइट। 84 यहाँ पे सिनोनिम बताना है, FOE का सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम का मतलब होता है सेम, तो इसका FOE का जो है मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन यानी कि एनिमी, 84 में ए ऑप्शन राइट। 85 यहाँ पे आपको सेम डैश द कार आर्टिकल फिल करना है, तो इसमें आ जाएगा 85 में रिपेयर्ड, ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस वर्ब जो है फॉर्म लिखनी है, तो इसमें आ जाएगा सेम रिपेयर्ड द कार, सी ऑप्शन राइट। 86 यहाँ पे आपको चूज करना है राइट आंसर, यानी कि कौन सा होगा, ठीक है, आई एम हेयर फॉर टीच यू इंग्लिश, तो इसमें 86 में राइट आंसर हो जाएगा आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश, सी ऑप्शन राइट। 87 अपोजिट वर्ड बताना है हैंडसम, हैंडसम का मतलब होता है अच्छा सुंदर, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, अपोजिट बनेगा अगली यानी कि भद्दा। 88 आपको यहाँ पे इसकी स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, वोकेबुलरी की जो है करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, तो इसकी होगी वोकेबुलरी, VOCABULARY, 88 में ए ऑप्शन राइट। 89 ए मैन ऑफ लेटर, यहाँ पे आपको इसका ईडियम्स और एक्सप्रेशन बताना है बेस्ट कौन सा होगा, तो 88 में हो जाएगा ए स्कॉलर, 89 में जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा ए स्कॉलर। 90 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट फॉर्म लिखनी है, सी सेड आई हैव डन माई वर्क, तो इसमें आएगा सी सेड दैट सी हैड डन हर वर्क, डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी स्टार्ट होगी, हिंदी के जो क्वेश्चन है इसमें 91 का है जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें डैश संज्ञा कहते हैं, तो उनको बोलते हैं व्यक्तिवाचक, ए ऑप्शन राइट। 92 जिन स्वरों का उच्चारण में सबसे कम समय लगता है डैश स्वर कहते हैं, हर्षव स्वर, ये ऑप्शन राइट। 93 आप स्वयं चल कर देखें यह वाक्य सर्वनाम का उदाहरण है, यानी कि किस सर्वनाम का उदाहरण है, निजवाचक, ए ऑप्शन राइट। 94 तरुण एक संज्ञा शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप डैश है, ये बनेगा तरुणाई, सी ऑप्शन राइट। 95 यहाँ पे अड़ य अण तथा मैं इन ध्वनियों को डैश व्यंजन कहते हैं, तो इसमें आपको बताना है कौन सा व्यंजन कहते हैं, तो ये है नासिके, यानी इनको नाक से बोला जाता है। 96 कर्ता का कारक चिन्ह ने है, ने का प्रयोग डैश सकर्मक क्रियाओं में होता है, तो इसका होता है भूतकालीन, बी ऑप्शन राइट।
97 अक्षी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या बनेगा, ये बनेगा आँख, सी ऑप्शन राइट। 98 पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसके होते हैं 3 भेद। आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताएंगे इनके भेदों के, यानी इनके जो भेद हैं उनके नाम क्या हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 99 तम का सही विलोम शब्द है, तो इसका है प्रकाश, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 100 से, के द्वारा, के साथ और के कारण ये विभक्ति प्रत्यय डैश कारक के अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं करण कारक के, ए ऑप्शन राइट। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशनल TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है लगभग सभी एग्जाम्स के लिए। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको आंसर नहीं आते हैं तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में इनका राइट आंसर बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।